ब्रेन जिम एक्टिविटीज में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जहां पे हम लोगों ने बात की है क्रॉस क्रॉल एक्टिविटीज एंड डबल डूडल की। वेल पेरेंट्स, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे अपनी स्लीपिंग एड की, इन्फिनिटी की या फिर लेजी ईट की। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और ब्रेन जिम में इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। आइए आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा इसकी इम्पोर्टेंस, पहला, और दूसरा आप अपने बच्चे को कैसे स्टार्ट करेंगे, किस लेवल से स्टार्ट करके और उसका डिफिकल्ट लेवल तक कैसे लेके जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए बिकॉज ये वीडियो आपके बच्चे की अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, हैंडराइटिंग और ब्रेन जिम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द ब्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा है। ये मैं शॉर्ट में पहले आपको बता दूं कि ब्रेन जिम क्या होता है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ब्रेन जिम एक ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे कि हम अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज जब वो एक साथ स्टिमुलेट होकर काम करेंगे तो हमें बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, अटेंशन एंड मिड लाइन अचीवमेंट होगी। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देते हुए अगर मैं फटाफट आपको अगेन रिवाइज करवाऊं कि जब हम क्रॉस क्रॉल एक्टिविटीज करते हैं जहां पे कि दोनों हैंड्स को हम एक साथ मूव करते हैं, या फिर हम किसी तरीके से अपने दोनों हैंड्स को यूज करते हुए डबल डूडल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो सेम चीज करता है। अब अगर मैं बात करूं स्लीपिंग एड की, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये भी मेरे ब्रेन के दोनों साइड को, हेमिस्फेयर्स को स्टिमुलेट करता है। अब ये करता कैसे है, पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को करा कैसे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे लिए, ये मैं अपना वे बता रहा हूँ, माई वे इज नॉट द ओनली वे। कई तरीके से वीडियोस देखे होंगे आपने, बट जो 18 साल में मैंने बच्चों को सिखाया है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स में सबसे पहले, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये डॉट। अब ये डॉट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए स्लीपिंग एट या फिर लेजी एट या फिर इन्फिनिटी बनाओ, तो बच्चे को पहले अपने मिड लाइन के बारे में पता हो। मिड लाइन वो होता है कि मुझे मेरी बॉडी के सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो डॉट है, ये बच्चे को आइडिया देता है कि इस पूरे स्लीपिंग एट का सेंटर पॉइंट कौन सा है। कई थेरेपिस्ट है जो विदाउट डॉट कराते हैं और कई बच्चे हैं जो विदाउट डॉट कर लेते हैं। कोई भी गलत नहीं होता। तो अगेन अब मैं अपना वे आपको बता रहा हूं। तो जब मैं इसको एक्चुअली जब मैं सेंटर डॉट बनाता हूं, और मैं यूजली क्या करता हूं कि एक प्रॉपर स्लीपिंग एट बना देता हूं। बच्चे को पहले लेवल पे कुछ नहीं करना, उसको स्टार्ट करना है। मैं दूसरे कलर ऑफ पेन से स्टार्ट करूंगा इनफैक्ट। तो बच्चे को करना कुछ नहीं है, हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इसको कम से कम 8 से 10 टाइम्स ट्रेस करते रहें बिना रुके। अब यहाँ पे मैं बच्चों को जरूर बोलता हूं कि ट्राई करो कि आप अपने पेन को लिफ्ट ना करो और एटलीस्ट 8 से 10 टाइम्स कर लो। तो ये मेरा फर्स्ट लेवल होता है। मैं कंफर्म्ड हो गया हूं कि बच्चा स्लीपिंग एट को इंडिपेंडेंटली ट्रेस कर रहा है और उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो सेकंड लेवल पे मैं सिर्फ एक डॉट बना के छोड़ दूंगा और मैं बच्चों को बोलूंगा कि इस डॉट के अराउंड आप मुझे स्लीपिंग एड बना के दो। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम करते हैं तो यूजली उनको अपना मिड लाइन नहीं पता होता। तो ये थोड़ा सा उनकी लाइफ को इजी करेगा, एटलीस्ट उनको पता लगेगा कि ये एक पॉइंट है जहां से शुरू करना है और जहां पे मुझे खत्म करना है। तो सेकेंड लेवल पे मैं यूजली ये चाहता हूं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली मुझे स्लीपिंग एट बना के दे। अब स्लीपिंग एट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, पेरेंट्स आप ध्यान से देखिए, जब मैं यहां से गया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये बनाएंगे एंड देन वो नीचे से ये चीज बना देते हैं। तो अगर आपका बच्चा ये क्रॉसिंग नहीं कर रहा और वापस आते हुए ये क्रॉसिंग नहीं कर रहा जहां पे आपका एक्स नहीं बन रहा, तो फिर वो आइडियली स्लीपिंग एट नहीं बना रहा। अगर मैं आप छोटे से मैं बना के दिखाऊं, तो अगर वो बच्चा ये कर रहा है फिर ये कर रहा है, तो ये स्लीपिंग एट वैलिड नहीं है। मुझे ये क्रॉसिंग चाहिए। तो ये सेकंड लेवल है जहां पे मैं बच्चे को बोलूंगा कि आप इंडिपेंडेंटली मुझे स्लीपिंग एट बना के दो। तो जब ये अचीव हो जाएगा तो चलते हैं हम अपने थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल में जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली स्लीपिंग एट व्हाइट बोर्ड पे बनाने लग गया है और उसको स्लीपिंग एट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है,
तो अब आप उसको बोलेंगे कि वो चेयर टेबल पे बैठेगा और ये सेम चीज करेगा टेबल पे बैठ के। नाउ पेरेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप पहले व्हाइट बोर्ड में करवाइए चीजों को, आप पहले स्ट्रेट पे करवाएं और फिर टेबल चेयर पे लेकर आएंगे, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट स्लीपिंग एड का समझ आएगा। चलिए अब मैं चौथे लेवल की बात करता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ रिजल्ट कि आपके बच्चे ने 3 लेवल पे स्लीपिंग एड कैसे सीखा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं मेकिंग अ स्लीपिंग एड, लेजी एड और इंफिनिटी इन दी एयर। तो यूजली हम बच्चे को क्या कहते हैं कि अब तुम सीधे खड़े रहो और तुम मुझे स्लीपिंग एड हवा में बना के दो। पेरेंट्स, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द रीजंस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगेन मैंने जो बच्चे को डॉट दिया है वो जब ये फिंगर आपकी लेके जाएगा आगे, तो आपको समझ आएगा कि अब अपना बच्चा जब हैंड रख रहा है तो वो बिल्कुल मिड लाइन में रख रहा है, तो उसके ब्रेन को, उसके फ्रंटल ब्रेन को समझ आ रहा है कि उसकी बॉडी का मिड लाइन कहाँ पे है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे स्लीपिंग एड बनाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, दैट इज नॉट सो बैड, बट ट्राई करो कि उसको आप बोलिए कि आप प्रिज्यूम करो कि एक डॉट है और उस डॉट के अराउंड ही स्लीपिंग एड बताओ, बिकॉज ये जो डॉट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मुझसे पूछेंगे। तो ये था चौथा लेवल स्लीपिंग एड का जो आपके बच्चे को करना चाहिए। स्लीपिंग एड का मेरा फेवरेट लेवल 5। तो अब इस केस में हम लोग यूजली क्या करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि उसको वॉक करना है स्लीपिंग एड या इंफिनिटी वॉक में। यूजली जब वो वॉक आता है तो उसे हम स्लीपिंग एड नहीं इंफिनिटी वॉक कहते हैं। अब अगेन पेरेंट्स, इस लेवल पे मैं ये बोलूंगा कि अगेन अब जो डॉट हमने माइंड में बनाया था, अब उसको प्रिज्यूम करना है कि उसके लेग्स हैं उसी डॉट के ऊपर, एंड देन आप इनिशियली कोई स्टूल रखिए, 2 स्टूल्स रखिए और उसको बोलिए कि वो उन 2 स्टूल्स के बीच में इंफिनिटी वॉक करे। बहुत अच्छा होगा अगर आपका बच्चा यही चीज कम से कम रेगुलरली 10 से 15 बार करे, इससे उसका मिड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पेरेंट्स, ये छोटी सी वीडियो ट्रस्ट करिए मेरे पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए। ये ओटी का एक होम प्लान है जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हर एक पेरेंट अपने बच्चे को कराए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी दोनों हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ढेर सारा शेयर करिए ताकि ये वो वहाँ तक जाए जो बच्चे मेरे पास रीच नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।